और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पर चर्चा, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष पूर्वोत्तर सुरक्षा और समृद्धि का गेटवे। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूर्वोत्तर समृद्धि और सुरक्षा के लिहाज से गेटवे है। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ दीपक दीवान जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और नॉर्थ ईस्ट के मामलों के जानकार है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बीते 8 वर्षों में लगातार दौरे होते रहे और आज का दौरा भी उसी कड़ी का एक अगला बढ़ा हुआ कदम, और ये साफ तौर से कहना कि नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से सुरक्षा और समृद्धि का गेटवे है। ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके साथ दिल्ली के लगाव को साफ तौर से दिखाता है। प्रधानमंत्री का एक पर्सनल एक अटैचमेंट दिखाता है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि ये मोदी जी हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो एनईसी के हेडक्वार्टर में दूसरी बार गए हैं। इनसे पहले जो कोई भी प्रधानमंत्री गए हैं वो सिर्फ मोरारजी देसाई थे। मेरे ख्याल से 19, मुझे साल याद नहीं, 70s में 1977 या मुझे साल याद नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद मोदी जी ने दौरा लगाया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हेडक्वार्टर का, मेरे ख्याल से 2016 में। अब ये इतनी बार जाते हैं, मैं भी काउंट भूल जाऊं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट फिगर कितनी बार मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए हैं। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका दूसरा दौरा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हेडक्वार्टर में जो शिलोंग में है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटर जो है बड़ी क्लोज वॉच रखे हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, समृद्धि के लिए सेंटर टोटली कमिटेड है। इसलिए आप देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद 50 से ज़्यादा ट्रिप लगा चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके मंत्रियों ने 400 से ज़्यादा ट्रिप लगाए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आप पिछले 8 वर्षों की बात बता रहा हूँ जी। जहाँ समृद्धि की बात कर रहे हैं आप देखिए, वहाँ सुरक्षा समृद्धि आई है शांति की वजह से। आपको बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, 2019 में देखिए वेरी रिसेंट ईयर्स में NLFT के साथ समझौता हुआ जो त्रिपुरा का एक आउटफिट था। फिर 2020 में 2 समस्याओं का समाधान हुआ। ब्रू जो रिफ्यूजी थे त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जिनका चलता था, उनको सेटल किया सरकार ने। फिर बोडो जो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट थी, उसका भी समाधान 2020 में निकाला जी। फिर कार्बी आंगलोंग में एक और गुट था असम में, उसको भी 2021 में हमने समझौता करके उसको भी साइन कर दिया। ऐसे ही बाकी और सब गुटों से बातचीत हो रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। और सर, इसका रिजल्ट आप देखिए, पिछले 8 साल में जी, आज की फिगर आप देखें, 74% रिडक्शन हुई है, कमी हुई है जो इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में पूरे नॉर्थ ईस्ट में जी। 74% बहुत अच्छी बड़ी फिगर है। इसीलिए स्थायी शांति की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं और विकास आगे बढ़ता है। मैं आता हूं दीपक जी आपके पास में। शेखर जी भी हमारे साथ जुड़े। शेखर जी, स्थायी शांति से ही विकास का रास्ता निकलता है और शायद इसी बात को प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नजरिए में बदलाव है नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर और कार्य संस्कृति में जो बदलाव है उसी का असर है कि शायद शांति स्थापना में इतने बड़े कदम दिखाई पड़ रहे हैं और विकास की एक गंगा बहती भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपने आज देखा होगा अगरतला में भी और शिलांग में भी प्रधानमंत्री अगर भाषण के देखा जाए उसमें जो मुख्य बिंदु जो आ रहा है कि आज अगर उत्तर पूर्व में इतना विकास की जो गति अगर बढ़ी है, उसका कारण ये नहीं है कि हमने बजट बढ़ा दी, वहां पे पैसे दे दी, उसके लिए ओपन टेंडरिंग हुआ, कई प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, वो बात नहीं है। बात है हमारी संकल्प जो प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि एक समय था कि बॉर्डर एरियाज में विकास करने को लेकर काफी आशंकाएं थी कि हो सकता है अगर हम बेटर कनेक्टिविटी वहां दे दे, बेटर रोड्स बना दे, हो सकता है कि हमारे एनिमीज उसको यूटिलाइज कर ले। इस तरह की डर पहले थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज देख रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज पे सबसे तेज गति से आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी बन रहा है, 4G की कनेक्टिविटी जिस आज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। तो इसका मतलब है कि जो संकल्प जो प्राइम मिनिस्टर ने बात किया है कि जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, ये परिवर्तन का कारण है हमारी संकल्प, हमारी इंटेंशंस बदली है, हमारी प्रायोरिटीज बदली है और हमारी वर्क कल्चर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर, जो लगातार
जितने विकास कार्यक्रम चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर हो रहा है, होम मिनिस्ट्री से मॉनिटर हो रहा है। और जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे, देखिए ये फिगर्स भी दिखा रहा है कि पहले नॉर्थ ईस्ट का मतलब था कई डिस्टर्ब्ड एरियाज है, कई आपके स्पेशल पावर्स एक्ट आर्म फोर्सेस की लागू है, वो भी चीजें बहुत कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पे लोग भी चाहते हैं कि उनके प्रयास से भी विकास अच्छी तरह हो, और एकदम मेन स्ट्रीम में जो 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 बात पहले थी भाई मेन स्ट्रीम में आना है, वो पूरा मेन स्ट्रीम में आ चुका है। बिल्कुल, वो चीजें दिखाई भी पड़ रही हैं। दीपक जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि साहब एक्ट ईस्ट से आगे बढ़ते हुए अब हम एक्ट फास्ट एंड फर्स्ट एक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है नॉर्थ ईस्ट का विकास, और शायद युवाओं को भी ज्यादा अवसर दे सके, चाहे जो आदिवासी जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अवसरों की बात हो, युवाओं को IIM जैसे स्थितियां देने की बात हो, या फिर जो ढांचागत विकास है, गैस ग्रिड, रोड कनेक्टिविटी या तमाम प्रकार कनेक्टिविटी, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। देखिए, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी एक बार गए थे तो उन्होंने बोला था नॉर्थ ईस्ट को चाहिए हीरा, हाईवेज, हाईवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। अब आप ये चारों को उठा के देख लीजिए, आज भी इन्होंने पता नहीं 4G की टावर्स का इनॉग्रेशन किया है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से काफी बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा इनॉग्रेट हो गई है, और लगभग 6000 के आसपास बन रहे हैं जी, जी। तो ये सब जो है कनेक्टिविटी, आप देखिए अब जो फ्लाइट्स की आप फिगर दिखा रहे हैं, 1914 से पहले सिर्फ 900 फ्लाइट होती अब 1900 से के आसपास हो गई। अब अभी पिछले हफ्ते ही वो पिछले 10-15 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वो अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, वहां डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट जा रही है। तो ये कनेक्टिविटी एक बहुत जरूरी चीज है, जो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लोगों को भी कनेक्ट करती है आपस में, ये बहुत जरूरी है। अब दिल्ली से आप हफ्ते में 2 बार राजधानी एक्सप्रेस से अरुणाचल जा सकते हैं, ये काम सरकार ने किया। देखिए, इन्होंने आते ही सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे किया कि नॉर्थ ईस्ट में सारी जितनी भी छोटी लाइन की गाड़ियां थी, मीटर गेज, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद अब देखिए प्रोजेक्ट है कि हर स्टेट कैपिटल को रेलवे से कनेक्ट करना है, और वो काम हो रहा है। मणिपुर में मुश्किल से मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर दूर रह गई है रेलवे लाइन। ऐसे ही काम वहाँ नागालैंड में भी हो रहा है और मिजोरम में भी हो रहा है। वहाँ तो बेराबी तक जाती थी, वहाँ से ऊपर आनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से वहाँ भी ये 30-25 किलोमीटर दूर रह जाएगी आइजॉल कैपिटल से, तो वो भी आने वाले समय में वो हो जाएगा। अब सड़कें जो हैं पूरे जाल बिछा दिया है हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट में। पहले था बहुत सोच होती थी कि बॉर्डर रोड पे सड़क बनाएं या ना बनाएं, आज देखिए इट्स अ नीड ऑफ द आवर, तो वो सब काम किया जा रहा है। बिल्कुल। शेखर जी, आपको लगता है कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके थे उसको लेकर पहले के सरकारों में एक अलग प्रकार की सोच थी, जो बात दीपक जी ने कहा कि क्या वहां पे ढांचागत विकास किया जाए या नहीं, उसको आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो साहब पहला गांव है क्योंकि वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो परसेप्शन बदला है, सोच बदली है, नजरिया बदला, शायद उसी की वजह से एक विश्वास बहाली का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बदलाव कब से आया? 14 से ही शुरू हुआ ये। देखिए आपने देखा होगा लगातार 14 से ही जो मोदी सरकार की जो वहां पे जो ये रही है, फोकस रही है, उस समय से शुरू हुआ। और एक दूसरी बात जो विकास की कारण का दूसरी बात आज प्रधानमंत्री ने बड़ी दिलचस्पी से आज शिलोंग में बताया, वो है देखिए आज वर्ल्ड कप फाइनल है। उन्होंने एक फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी यूज किया कि हमने लाल कार्ड दिखा दी, रेड कार्ड। रेड कार्ड का मतलब किसी प्लेयर के खिलाफ है तो वो फील्ड से विड्रॉ करना है। तो वैसे ही वहां हमने नॉर्थ ईस्ट में किस चीजों पे रेड कार्ड दिखाया, अपने जो चीजें रुकावट है विकास के लिए, जैसे भ्रष्टाचार, डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो वंशवाद या नेपोटिज्म और हिंसा, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो पहले जो चल रहा था एक राज्य से और दूसरे राज्य के बीच में। देखिए कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स है जो उनकी जो नॉर्थ ईस्ट है, वो सारे चीजों पर नेगोशिएशन करके कई करके बहुत कम हो चुके हैं। कई बड़े बड़े जो समस्या थे उसके लेकर कमिटीज बनाई गई है, टॉक्स चल रहा है, ताकि विकास सब जगह हो, सबको टच करे, ताकि और बिना करप्शन हो। देखिए ये बड़ी बात है, प्रधानमंत्री आज कहना कि भाई हम रेड कार्ड दिखाए करप्शन की। इसके वजह से आप देख रहे हैं वहां पे जो पॉलिटिकली भी क्या देख रहे हैं वहां पे,
लोग बार बार अपने अपने मैंडेट भी किसको दे रहे हैं जो विकास ला सकते हैं वहां पे, क्योंकि कई सालों से वहां पे नेग्लेक्ट बहुत हो चुका है। अब समय आ गया है कि जी। बहुत तेजी से होनी चाहिए, और वहां के जो युवा हैं वो युवा चाहते हैं कि वहीं पे नौकरी मिले उनको, वहीं पे उनके अफसर मिले, ये सारी चीजें बिल्कुल वो संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। वक्त लगभग खत्म हो रहा है दीपक जी, बहुत छोटा सा जवाब कि वहां के लोगों में विकास को लेकर और सरकार को लेकर एक नजरिए में बड़ा बदलाव आया, विश्वास पैदा हुआ, छोटा सा जवाब दीपक जी। जी बिल्कुल। जी आज आप देखें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो लोग हैं वो उनकी निगाहें केंद्र सरकार पे टिकी हुई हैं। उनको मालूम है मोदी जी आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ करके जाएंगे, और उसका आप नतीजा आप देख सकते हैं वहाँ जाके। जब तक आप फिजिकली वहाँ जाके नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे आपने दिखा रहे हैं कितना उनको भावुक का वेलकम मिला जी, ये लोगों के दिल से भावना दिखाता है, निकलती है, और शायद इसीलिए जुड़ाव महसूस होता है। जी। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर अय्यर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक दीवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। REC